हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 1.2 कर रहे हैं 10th क्लास का और उसका पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे ही रूट 2 और रूट 3 मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में करवाया है, तो अगर आपने वो क्लास देखी है तो आपको ये क्लास कुछ भी नहीं लगेगी, बहुत ईजी लगेगी। तो आप पहले एक बार इंट्रोडक्शन देख लें, उसके बाद चैप्टर करेंगे तो आपको ईजी लगेगा। अब इसमें हमें क्या करना है, जैसे हमें रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा मानेंगे। कल्पना करेंगे कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, p/q के फॉर्म में लिखना। तो रूट 5 को हम क्या मान लेते हैं, a/b मान लेते हैं। p और q की जगह हमने क्या मान लिया, a/b मान लिया। और a और b यहाँ पर क्या है, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, जैसे 8/5 हो गया तो 2 × 2 × 2 × 2 × 1 और 5 × 1, तो दोनों में केवल 1 जो होगा वो कॉमन होगा, बाकी सारी चीज़ें अलग अलग होंगी और कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, रूट 5 का स्क्वायर करना है और a/b का भी स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये आएगा 5 = a का स्क्वायर b का स्क्वायर। अब b अगर यहाँ ले जाएं हम, तो a का स्क्वायर इधर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब हमने एक प्रमेय पढ़ी थी 1.2, जिसमें हमें बताया जा रहा था कि अगर कोई संख्या उसके स्क्वायर से डिविजिबल है, यानी कि विभाजित है, तो जैसे 5a के स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, ये हमने प्रमेय 1.2 में पढ़ा था, वो भी मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया, आप उसे भी देखें। अब क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, माना a को हम क्या मान लेते हैं, 5c मान लेते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ a है समीकरण 1 में रखने पर, तो जहाँ पर a है वहाँ हमें क्या रखना है, 5c, और सॉल्व करना है। तो ये हो गया b का स्क्वायर, 5c का स्क्वायर यानी कि 25c का स्क्वायर अपॉन 5 के टेबल में 25 5 बार में, तो b का स्क्वायर आया 5c का स्क्वायर, और c के स्क्वायर को इधर ही छोड़ेंगे तो b का स्क्वायर अपॉन 5 हमारा आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर भी वही सिचुएशन आ गई जो यहाँ पर आई थी, ये समीकरण 2 हो गया हमारा। तो अगर यहाँ पर 5a को a के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पे 5b के स्क्वायर को भी विभाजित करेगा, यानी कि 5b के स्क्वायर को विभाजित करता है, तो b को भी विभाजित करेगा। पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने a और b जो लिए हैं वो सह अभाज्य संख्या लिए हैं, इसमें 1 को छोड़ के और कुछ भी कॉमन नहीं आता, और यहाँ ये a को भी काट रहा है और यहाँ ये b को भी काट रहा है, तो ये क्या है, एक गलत चीज़ है, एक विरोधाभास है। तो हम लिखेंगे, क्योंकि a और b सह अभाज्य संख्या हैं, अंततः हमने गलत कल्पना की है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। तो अब हमें सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, सिद्ध कीजिए
3 प्लस रूट 5, 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, माना 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 3 प्लस 2 रूट 5 को a बटे b मान लेंगे, जहाँ a b क्या है, सह अभाज्य संख्या है ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, 2 रूट 5 और a बाय b, ये 3 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का ठीक है। अब 2 रूट 5 इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये होगा b, ये होगा a माइनस 3b, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। तो अगर हम ये रूट 5 यहीं छोड़ दें और a माइनस 3b अपॉन 2 ये वाला ऊपर है तो नीचे आ जाए 2b हो जाए, और अगर हम a की वैल्यू पुट कर दें, b की वैल्यू पुट कर दें, तो ये हमारी एक परिमेय संख्या बन जाएगी। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे a की वैल्यू पुट कर दी हमने, 3 पुट कर दी a की वैल्यू, माइनस 2 पुट कर दी हमने b की वैल्यू, तो 3 माइनस 6 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 3 अपॉन 4, जो कि एक क्या है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय बराबर अपरिमेय, जो कि संभव नहीं है, तो लिखेंगे अपरिमेय बराबर नहीं है परिमेय के, यह एक विरोधाभास है, अंततः 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया? ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड लास्ट बचा हुआ है, वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला दिया है 1/√2, तो इसमें भी क्या करेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है ठीक है। इसमें भी मान लेंगे, माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, और इसमें भी मान लेंगे, माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, तो 1/√2 को हम क्या मान लेंगे, a बाय b, सह अभाज्य ठीक है। तो b बाय a हमारा क्या हो जाए, अगर इसको नीचे ले जाएं और इसको ऊपर ले जाएं तो ये हमारा ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, और ये हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। अगर हम यहाँ पे b और a की वैल्यू पुट कर दें तो ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी, जो कि बराबर नहीं है अपरिमेय संख्या की, क्योंकि हमें पता है कि अंडर रूट वाली जो 2 हो गए, 3 हो गए, 5 हो गए, ये क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, विरोधाभास हो गया। अंततः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है ठीक है। ऐसे ही सारे सॉल्व करेंगे, ऐसे यहाँ पे रखेंगे 7/5 इज इक्वल टू a बाय b। अब √5 का ऐसे, ये a बाय b है, ये ऊपर है तो इधर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो ये परिमेय हो जाएगी, और √5 एक अपरिमेय है, तो अपरिमेय बराबर नहीं होती परिमेय के ठीक है। तो बस अब सेम चीज़ जो यहाँ लिखी हुई है, विरोधाभास है, अंततः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। लास्ट वन बचा है, ये भी करते हैं, सेम चीज़ है। 6 प्लस √2 बराबर a बाय b ले लेंगे।
अंडर रूट 2 बराबर a/b, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, यहाँ कुछ नहीं 1 ले लेंगे। अंडर रूट 2 नीचे b a माइनस 6b हो जाएगा। अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये परिमेय हो जाएगा, ये अपरिमेय है, तो अपरिमेय बराबर नहीं होती परिमेय के, अंततः 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ हमारी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।